किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन की फसल की और किसानों की, क्योंकि इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। साथियों, मैं आप सबको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि मौके के ऊपर अति बरसात के दौर ने तमाम फसलों को नुकसान किया है, परंतु सोयाबीन की फसल में भारी से अति भारी नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। पर अब तक सरकार ने, ये सोचने वाली बात है साथियों, सरकार ने केवल और केवल पंजाब में बाढ़ की राहत देने की बात की है। बाकी किसी भी राज्य के अंदर केंद्र सरकार ने कोई भी राहत देने की घोषणा तो अलग, तब अब तक कोई जिक्र तक नहीं किया है। इस बारे आपको जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि सोयाबीन भारत की एक प्रमुख तिलहन फसल है। उसके किसानों को भी बचाना जरूरी है। मैंने एक फसल के ऊपर आपको संपूर्ण जानकारी लगातार प्रदान करूंगा और बताऊंगा कि कितना कितना प्रतिशत नुकसान होने की संभावना बन रही है। साथियों, इसीलिए कहता हूं, किसान की आवाज उठाने के लिए, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए और सरकार तक किसानी आवाज को पहुंचाने के लिए इस तरह के वीडियो शेयर करें। इस चैनल के साथ जुड़ करके इसे ताकत दे करके अनेक किसानों तक इस बात को पहुंचाने की कृपा करें। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, सोयाबीन की फसल ऑलरेडी 30% तक पहले बिजाई कम होने और जमीन में बीज गड़ने के हिसाब से बहुत बड़े नुकसान के दायरे में फंस चुकी थी। परंतु उसके बाद सोयाबीन में पीड़ा मोचक जो रोग आया, उसने भी किसानों को भारी भरकम नुकसान हुआ। परंतु जो समाचार मिले कि 60-65% एरिया के अंदर जहां सोयाबीन की बिजाई होती है, उस एरिया के अंदर सोयाबीन की फसल ठीक ठाक चल रही है। परंतु रही कई कसर अब भगवान ने पूरी कर दी। पकती हुई फसल के ऊपर भारी बारिश का दौर चला, सोयाबीन खेतों के अंदर गलनी शुरू हो चुकी है। किसान को भारी नुकसान हो रहा है। सुध कोई नहीं ले रहा है, कोई सरकारी अधिकारी उस बारे बोलने को तैयार नहीं है। सरकार चारों खाले चुप बैठी हुई है। सोयाबीन के किसानों को दोहरी और 3 गुनी मार पड़ रही है। पहली बिजाई के टाइम उन्हें खर्चा ज्यादा करना पड़ा, उसके बाद बीमारियां आई, उस बीमारियों को रोकने के लिए दवाइयों का प्रयोग करना पड़ा। तीसरी बात, अब मौके के ऊपर ज्यादा बरसात से फसल को गलती हुई देखना भी किसान के लिए सिरदर्द बन चुका है। और ऊपर से मंडियों में सोयाबीन के भाव नहीं मिल रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, मंशा किसकी क्या है इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर तो मैं ये स्पष्ट तौर पर क्लियर कह सकता हूं कि तिलहन की बिजाई करने वाले किसानों को भारी से अति भारी नुकसान इस बार होने के समाचार मिल रहे हैं। चाहे मूंगफली हो, चाहे सोयाबीन हो, दोनों ही फसलों की बिजाई सरकार ने स्वीकार की कि कम हुई है, नुकसान हुआ है। परंतु जो बरसात से नुकसान हुआ है, किसान के खेत खाली होते जा रहे हैं, फसलें गलती जा रही हैं, सरकार के हाथ खड़े हो चुके हैं। क्योंकि प्रकृति को रोकना सरकार के बस की बात तो नहीं, परंतु किसान को कुछ न कुछ राहत देना सरकार के बस की बात है। किसान को राहत भी दे सकती है, किसान को आगे आने वाली खेती के खर्च के लिए पैकेज भी दे सकती है, ताकि किसान अपने खेत में अगली फसल की बुआई कर सके। आज सोयाबीन के किसान की यह हालत है कि वो इस फसल के मरने के बाद आगे वाली फसल की जो बिजाई करने की सोच रहा है, उसके पास खाद और बीज के पैसे नहीं है। क्योंकि लगातार सोयाबीन के भाव मंदे चल रहे हैं, उसे पीछे भी बहुत बड़ा घाटा हो चुका है और अब मौके के ऊपर उसकी फसल खत्म हो चुकी है। साथियों, मेरी आवाज को सरकार तक पहुंचाएं, सरकार को इस बात से अवगत कराएं कि आप मौन यदि बैठे रहेंगे तो आने वाले समय में किसान बिजाई करने के लिए क्या करेगा। खाद तो, बीज, दवाई आदि यदि आप दे भी देंगे तो किसान के पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि उसका भारी भरकम नुकसान प्रकृति ने कर दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन मुसीबतों से किसान जूझ रहा है, कभी कम पानी की मुसीबत से, कभी नकली बीज की मुसीबत से, कभी डीएपी की मुसीबत से, कभी यूरिया की मुसीबत से, अनेक तरह की समस्याएं किसान के आगे दीवार बनकर खड़ी हो चुकी हैं।
फिर भी किसान आगे चलने की कोशिश कर रहा है तो प्रकृति उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। सरकार मदद करने के लिए आगे नहीं पीछे चल रही है। तो फिर मान के चलो कि सोयाबीन का किसान क्या भगवान भरोसे जीवन यापन करेगा? सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अपने देश के तमाम किसानों को बचाना, उनकी मदद करना, समय समय पर उनके लिए अच्छे पैकेज देकर उन्हें लाभ पहुंचाना, यह सरकार का काम होता है। प्रकृति की मार बहुत बड़े एरिया में देखी गई है। भारी भरकम नुकसान सोयाबीन की फसल हुआ है और जहां तक मेरे पास समाचार है साथियों, 50% की फसल को सोयाबीन के किसानों को नुकसान हुआ है, चाहे वो राजस्थान का एरिया हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो। और भारी मात्रा में सोयाबीन का प्रोडक्शन घटने जा रहा है। भाव कितने मिले इस बारे अभी ये चर्चा नहीं की जा रही है। अब मौके के ऊपर फसल बचाने की चर्चा की जा रही है, क्योंकि अतिवृष्टि ने किसान को भारी से भारी नुकसान पहुंचा है। और ये एक जगह नहीं है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मान के चलो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम जगहों पर अनेक फसलों को नुकसान हुआ है। और इस नुकसान की भरपाई मुझे लगता है कि सरकार नहीं कर सकती। बहुत जगह बाढ़ के रूप में भारी भरकम फसल नष्ट हो चुकी है। बहुत जगह रोग ने अपना डेरा जमाकर खत्म कर दिया है। और बहुत जगह रिमझिम बरसात जो पकती हुई फसलों पर गिरी, उससे सारी की सारी फसलें गलने के कगार पर आ गई और अपने फलियों के अंदर अंकुरण होना शुरू हो चुका है। 1987-88 के बाद, 1987-88 के बाद आप देख लें कि 35-37 वर्षों में ये ऐसा तांडव प्रकृति का देखने को मिला है। इतना भारी भरकम नुकसान इस 30-35 वर्ष में मैंने नहीं देखा था। परंतु अब की बार प्रत्येक राज्य में प्रत्येक फसल को नुकसान हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन को सबसे ज्यादा नुकसान इस बार हुआ है। इस बारे साथियों, मैं तमाम किसान साथियों से विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस वीडियो को, इस किसान की आवाज को सरकार तक या सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाने की कृपा करें और उनसे किसान के लिए अगली खेती जो किसान करने जा रहा है उसके लिए राहत पैकेज की मांग करें, ताकि किसान अगली खेती करने में सक्षम हो सके। छोटी खेती करने वाले किसानों के पास खाद बीज लाने का पैसा नहीं बचा है, खेतों के अंदर जाने का काम नहीं बचा है। मध्य प्रदेश से मेरे पास काफी किसानों के फोन आए, मैंने भी उनसे बात की, महाराष्ट्र में भी बात की। उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का पानी कम हो जाए और हम अगली फसल की बिजाई कर सकें। साथियों, इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अगली फसल का बीज किसान को फ्री में पहुंचाया जाए, उसे उपलब्ध करवाया जाए। खाद और पेस्टिसाइड के रूप में थोड़ा पैसा देकर उसे सहारा प्रदान कर दिया जाए, ताकि किसान अपनी खेती करने में सक्षम हो सके। मैं इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। बड़े दुख की बात है कि भारी भरकम नुकसान हो रहा है, पर तो फिर भी इस आवाज को सरकार तक पहुंचाने की प्रयास कर रहा हूं कि किसान की गहरी नींद, सरकार की गहरी नींद टूटे, वो किसान के बारे में कुछ विचार करे, भाव को ठीक करे, विदेशी सामान पर आयात पर प्रतिबंध लगा करके किसान को थोड़ा बहुत ठीक भाव देने का काम करे और किसान के नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती, परंतु उसे सहारा देने का काम करे। वीडियो को शेयर करने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए, मैं सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए सदा की तरह इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे, क्योंकि ये दुख की घड़ी मौके के ऊपर किसानों के लिए भारी पड़ रही है। साथियों, जोर नहीं चल रहा है, प्रकृति अपना तांडव लगातार दिखा रही है, लगातार किसान को नुकसान हो रहा है। इन्हीं बातों के साथ उम्मीद करता हूं कि आप जरूर अपने नजदीक के अधिकारियों या सरकार के नुमाइंदों तक इस तरह के वीडियो पहुंचाने की कृपा करेंगे। जय हिंद।